तो बिल्कुल शिक्षक पढ़ाएंगे। चलिए, विशिष्ट शिक्षक की भी समस्या बोल रहे थे कि उनका जो है वेतनमान जो है नहीं बढ़ रहा है, और उसमें सीनियर और जूनियर क्या सभी समान वेतन मिल रहा है और समान रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई भी वो लड़ने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो इसी सिद्धार्थ ने ही कहा है कि आगे चल करके जो है उनका भी विकल्प निकाला जाएगा, समाधान होगा। तो क्या वो समस्या क्या है? देखिए, अभी जो 2.5 लाख के करीब शिक्षक राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सक्षमता परीक्षा 1 और 2 दे करके, उनका वेतन निर्धारण नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि सेवा निरंतरता देते हुए समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन हो। इंडेक्स वाले मसले को सभी शिक्षक अच्छे अच्छे समझते हैं कि हमने जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल की सेवा की, जो भी शिक्षकों ने सेवा की है, उस सेवा अवधि के आधार पर हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है, वेतन वृद्धि जिसको हम कहते हैं। तो किसी ने 10 साल की सेवा अवधि दी है तो उसको 10 इंक्रीमेंट मिलता है, वो 10वें इंडेक्स में फिक्सेशन है उसका। किसी ने 15 साल की सेवा की है तो 15वें इंडेक्स में फिक्सेशन है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं विभिन्न जिला के शिक्षा पदाधिकारी लोग, सबका एक समान उठा करके चौथे 5वें इंडेक्स में फिक्सेशन कर दे रहे हैं। तो ये जो 10 बरस 15 बरस की सेवा अवधि रही है, सेवा काल रहा है, उसको तो आप खत्म कर दे रहे हैं। बस मूल वेतन का संधारण कर दे रहे हैं। किसी के भाई 30,000 था तो अभी भी 30,000 वेतन रहे, लेकिन वो वेतन संधारण करने की प्रक्रिया में जो ये सेवा निरंतरता और ये जो 10 साल 12 साल की सेवा अवधि का लॉस हो रहा है, इस पर कोई शिक्षा विभाग के पदाधिकारी क्लियर कट बात बताने को तैयार नहीं है। हमने जब कई जिलों में इस तरह की मांग की कि नहीं, जिस इंडेक्स में नियोजित शिक्षक के तौर पर वेतन निर्धारित था, पंचायती राज व्यवस्था के शिक्षक के तौर पर निर्धारित था, उसी इंडेक्स में राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक के पद पर भी वेतन निर्धारण होना चाहिए। यानी कोई शिक्षक अगर 14वें इंडेक्स का वेतन का लाभ उठा रहा था तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी उन्हें वही 14वें इंडेक्स का वेतन मिलना चाहिए। कोई 10वें इंडेक्स का वेतन ले रहे थे तो उनको अभी भी इस नए वेतनमान में 10वें इंडेक्स का वेतनमान मिलना चाहिए। ये नहीं कि मूल वेतन सिर्फ आप संधारित कर दें, संरक्षित कर दें, लेकिन इंडेक्स संरक्षण चाहिए हमें। जिस इंडेक्स में वेतन था पहले उसी इंडेक्स का वेतन चाहिए। और इससे क्या हो रहा है कि इंडेक्स का निर्धारण नहीं करने से, समस्थानिक इंडेक्स में निर्धारण नहीं करने से हर एक शिक्षक को प्रतिमाह 8 से 10,000 रुपए वेतन का लॉस होगा, लॉस हो जाएगा। समझिए कि जो वेतन उनको मिलना चाहिए उससे 8 से 10,000 का कम मिलेगा। ये सरासर नाइंसाफी है। राज्यकर्मी आप बना रहे हैं, लेकिन राज्यकर्मी बनाने के बदले में आप शिक्षकों से उनकी सेवा अवधि, उनका सेवा निरंतरता, उनकी वरीयता, उनका प्रोन्नति सब नहीं छीन सकते हैं। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। सरकार जो है शिक्षकों का शोषण दोहन कर रही है। राज्यकर्मी आप बना रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। हम लोगों ने भी समर्थन किया कि राज्यकर्मी बनाइए, परीक्षा आपने लिया, हमने भी समर्थन किया, चलिए हम परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यकर्मी बनाने के आड़ में शिक्षकों से उनकी प्रोन्नति छीन लीजिए, उनकी सेवा निरंतर छीन लीजिए, उनका जो कालबद्ध एक इंक्रीमेंट मिलता है 10, 12, 15 जितना भी जिसको इंक्रीमेंट मिला हुआ वो आप छीन लीजिए। ये सरासर नाइंसाफी है, शिक्षकों का शोषण है, उनका दमन है। कुल मिलाकर यही है कि सरकार जो है वो नियत शुरू से जो हम चर्चा किए हैं कि खराब है, और कहीं ना कहीं पेच फंसा ही देती है। कुछ बातों को मान लिया जाता है, राजकर्मी की दर्जा देने की बात हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, दोनों को मान लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंस ही जाता है। जी बिल्कुल, देखिए, सरकार की अगर मंशा शिक्षकों के प्रति अच्छी रहती, इस तरह की समस्याएं नहीं होती। बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी नियोजित से शिक्षक बने पंचायती राजकर्मी शिक्षक, तो उस समय भी तो 2015 की नियमावली से जब 2020 की नियमावली में शिफ्ट किया गया शिक्षकों को, तो इंडेक्स तो सबका सेम रहा। पहले का पे स्केल कुछ और था, या 7वां वेतनमान का भी लाभ दिया गया, तो इंडेक्स तो सेम रहा। किसी का ये तो नहीं हो गया कि इंडेक्स नहीं, हम सिर्फ मूल वेतन संरक्षण देंगे, जबकि नियमतः इंडेक्स से संरक्षण होना चाहिए। तो अभी 2025 में, जब 2020 में ये भेदभाव नहीं हुआ, तो फिर 2025 में ये भेदभाव क्यों हो रहा है? इंडेक्स संरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन करने के बदले सिर्फ मूल वेतन का संरक्षण देते हुए 8 से 10,000 रुपए का ये घाटा क्यों दिया जा रहा है? यानी शिक्षकों के प्रति सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार जो है शिक्षकों के प्रति विद्वेष की भावना अभी भी रखी हुई है, क्योंकि सरकार ने शिक्षकों को ये जो वेतनमान दिया या राजकर्मी का दर्जा दिया, कोई उपकार नहीं किया है। शिक्षकों ने एक परीक्षा, एक कठिन परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, आप ये सोचिए बीपीएससी से जो आ रहे हैं वो ऑफलाइन दे रहे हैं, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी आपने ऑनलाइन परीक्षा ली, कठिन ऑनलाइन परीक्षा दे करके राजकर्मी बने, यानी कि अपने मेरिट के दम पे राजकर्मी बने हैं। आपने कोई उनको तोहफा, गिफ्ट, उपहार नहीं दिया है राजकर्मी बना करके। तो
तो अपने मेरिट के दम पर जब वो बने हैं तो फिर उनसे उनका जो वाजिब अधिकार है समस्थानिक इंडेक्स में